डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन पे हमारा गलबन तीसरा लेक्चर बनता है और इसमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने अनग्रुप डाटा के लिए ये चीज़ें निकाली थी। यहाँ हम जो है ग्रुप डाटा के लिए ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड जो है वो आती है कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन ये आपने लास्ट लेक्चर में भी की थी। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट के पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। ये डेविएशन है फ्रॉम देयर मीन और ये उसका स्क्वायर है, और स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन लेके ये वाली चीज लेके इसका आपने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि अगर x है तो एफ एक्स करते हैं, इसको अगर हम x समझ लें, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो समीशन से ज़रब दे के ग्रुप डाटा हो तो समीशन एफ से ज़रब दे के समीशन एफ पे डिवाइड कर देते हैं। ये याद रहे कि ये आपस में कटते नहीं है, क्योंकि जब समीशन इन्वॉल्व हो जाता है फिर कैलकुलेशन वो कॉलम्स की बना के फिर उसका टोटल करते हैं आप। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये बन जाता है, हम इन दोनों फार्मूलों को जो है ग्रुप डाटा में करेंगे। अनग्रुप डाटा में और ग्रुप डाटा में यही फर्क होता है कि अनग्रुप डाटा में था x माइनस एक्स बार, यहाँ होगा f साथ लग जाएगा। नीचे n था n ग्रुप डाटा में, यहाँ f साथ लग जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी n था अनग्रुप डाटा में, तो यहाँ समीशन f लग जाएगा। यहाँ समीशन x स्क्वायर था अकेला, तो यहाँ समीशन एफ एक्स। f क्यों लगेगा? f आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ग्रुप डाटा में इन्वॉल्व होती है, इसलिए हमें ये लगाना पड़ता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस में पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, रूट के बगैर होती है। यही वो पीछे वाला ही फार्मूला है, लेकिन उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता। इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। ये सिर्फ मीन होता है स्क्वायर डेविएशन वैल्यूज का फ्रॉम देयर मीन। तो ये भी वही फार्मूले हैं, लेकिन उनमें स्क्वायर रूट नहीं है कि यहाँ स्क्वायर रूट थे, जबकि यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये वेरिएंस बन जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का या स्क्वायर कर लें आप तो वो वेरिएंस बन जाता है। कोएफिशिएंट वेरिएशन भी आपने किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करके 100 से ज़रब दे देते, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की रेशियो होती है, और रिजल्ट को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं या 100 से ज़रब दे के रिजल्ट जो है आप शो कर देते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर ग्रुप डाटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो फर्ज करें कि ये एग्जांपल आपको दी गई है, ये स्टूडेंट्स का कोई क्विज टेस्ट लिया गया, उसमें नंबर हैं 1 से लेकर 12 तक नंबर जो स्टूडेंट ने लिए हैं वो तरतीब हमने बनाई या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई। 1 से 3 नंबर लेने वाला एक स्टूडेंट था, 4 से 6 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट थे, 7 से 9 नंबर लेने वाले 4 स्टूडेंट थे, 10 से 12 नंबर लेने वाले आपके पास 2 स्टूडेंट थे। ये डाटा आपको गिवन है। इस डाटा पे आपको कहा गया है कि आपने इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए ये डाटा आपने लिख लिया 2 कॉलम्स में, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, ये 10 आ जाता है। एक चीज़ जो सबसे पहले हमने निकालनी होती है वो एक्स बार निकालना है, सॉरी एक्स निकालना है।
एक्स क्या है कि मिड पॉइंट होते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 1 और 3 को ऐड करें 4 बन जाएगा, 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। 4 और 6 को ऐड किया 10 बन गया, 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। 7 और 9 को ऐड किया तो 16 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। ये दरमियान में माइनस नहीं लिखी हुई, ये दरमियान में निशान होता है इस तरह से कि 7 से लेकर 9 तक वैल्यू यहाँ है कि 7 और 9 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। 10 और 12 को ऐड किया 22 बने, 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई। x क्यों निकालना है? क्योंकि हमने मीन निकालना है। ये आमतौर पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि मीन सिर्फ x वैल्यू का टोटल करके कर देते हैं, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में मीन निकालने का फार्मूला होता है समीशन fx ओवर समीशन f, समीशन fx ओवर समीशन f। इसका मतलब यह है कि f की हर वैल्यू को x की हर वैल्यू से ज़रब देंगे, बाद में इसका समीशन करेंगे और फिर समीशन f पे डिवाइड करेंगे। समीशन f आपका ये है और f की हर वैल्यू को x की हर वैल्यू से ज़रब दें तो fx कॉलम बनेगा। 1 को 2 से ज़रब दी 2 आ गया, 3 को 5 से ज़रब दी 15 आ गया, 4 को 8 से ज़रब दी 32 आ गया, 2 को 11 से ज़रब दी 22 आ गया। इन सब का जब टोटल किया जो 71 बन गया और इस टोटल को हमने नाम दे दिया समीशन fx, क्योंकि fx कॉलम का टोटल है तो ये समीशन fx हो गया। समीशन fx आपने ऊपर लिख दिया और ये 10 पे आपने जब समीशन f पे डिवाइड कर दिया तो 7.1 आपके पास मीन निकल आया, ग्रुप डाटा का मीन निकल आया। लेकिन मीन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। ये हमने क्यों निकाला है? क्योंकि फार्मूले में आगे इस्तेमाल होता है, फार्मूले में मीन इस्तेमाल होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है। ये देखें कि x माइनस एक्स बार इस फार्मूले में भी है और x माइनस एक्स बार बाहर है कि वेरिएंस में भी होगा। तो अब आपने क्या करना है कि x की हर वैल्यू में से x बार, ये वाला जो अभी आपने निकाला है, ये इसीलिए निकाला था क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि x में से x बार माइनस करते जाएं। x की हर वैल्यू में से x बार माइनस करते जाएं, फिर उसे f के साथ ज़रब दें और फिर उसका स्केयर लें, फिर उसका समीशन करें। तो पहले x में से x बार माइनस करें, x में से हर x की वैल्यू में से 2 में से 5 में से 8 में से 11 में से x बार की वैल्यू है 7.1 माइनस करते जाना है। 2 में से माइनस की, 5 में से माइनस की, ये 8 में से माइनस की, 11 में से माइनस की। जवाब हमने ये लिख दिया। ये आमतौर पे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप कैलकुलेटर से माइनस करके डायरेक्ट ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखे हुए हैं यही नंबर लिख सकते हैं कि ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज्यादा थे, प्लस के कम थे। -5.1, -2.1, 0.9, 3.9, ये x माइनस एक्स बार आ गया। फार्मूले को गौर से देखें तो आगे तो ये x माइनस एक्स बार का स्केयर भी पूछ रहा है, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि f को x माइनस एक्स बार से ज़रब दे देते हैं। f को x माइनस एक्स बार से ज़रब दे देते हैं क्योंकि f साथ ये ज़रब हो रहा है, एंड पे ये समीशन इसका करेंगे, टोटल करेंगे। f एंड x माइनस एक्स बार पहला और ये गालबन 5वां कॉलम बनता है, इसको ज़रब देते हैं। 1 को 5.1 से ज़रब दी, 5.1 आ गया। 3 को 2.1 से ज़रब दी, 6.3 आ गया माइनस का। 4 को 0.9 से ज़रब दी, 3.6 आ गया क्योंकि ये प्लस का था इसलिए ये प्लस आ गया। 2 को 3.9 से ज़रब दी तो ये 7.8 आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बल्कि मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर समीशन f x माइनस एक्स बार करें तो हमेशा ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अगर ना आए तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है। हाँ, अगर पॉइंट्स में कोई फर्क आ जाए, 0.1 है, 0.01 है, तो वो एक नेग्लिजिबल होता है क्योंकि यहाँ हमने
पॉइंट्स में थोड़ी सी फिगर राउंड भी की होती है। तो ये मीन की प्रॉपर्टी है। ग्रुप डाटा में समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक्स बार ही है, ये पहला एक्स है और ये बार पूरा नहीं आता, इसमें कोई इशू है जिसकी वजह से पूरा नहीं आता, ये एक्स माइनस एक्स बार समझेंगे आप। तो ये 0 आ जाता है, हमेशा 0 आता है इसका टोटल। तो जब भी आप निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार हमेशा 0 और अनग्रुप डाटा में एक्स माइनस एक्स बार हमेशा 0 के बराबर आता है। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि डेविएशन का स्केयर लेना है आपने, ये डेविएशन थी, डेविएशन के स्केयर के साथ एफ को वर्ब देना था। हमने तो एफ को एक्स एक दफा डेविएशन से वर्ब दिया, डेविएशन के स्केयर से वर्ब नहीं दिया। तो इसी डेविएशन का स्केयर बनाने के लिए एक दफा फिर इससे वर्ब दे दें कि ये एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, तो ये दोनों पावर जमा होकर 2 बन जाएंगी। तो जब वैल्यू वर्ब हो रही होती है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, तो पावर 1 प्लस 1 इसकी पावर 2 बन जाएगी। कब? जब इसी कॉलम को इसके साथ वाले कॉलम से वर्ब दे देंगे कि गालबन आपका ये 5th और 6th कॉलम को आपस में वर्ब दे देंगे। 5.1 को 5.1 से वर्ब दे दें, 26.01 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ खत्म हो जाएगी। ये क्यों खत्म हो जाएगी कि दोनों वैल्यू आपकी माइनस की हैं, जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये प्लस हो जाती हैं। 2 माइनस जब मल्टीप्लाई आपस में हो तो ये जमा बन जाती हैं। 2.1 और 6.3 दोनों को वर्ब देंगे, ये भी माइनस की थी 13.23, 0.9 और 3.6 3.24 आ जाएगा। 3.9 और 7.8 ये 30.42 आ जाएगा। चारों वैल्यूज को आपने ऐड किया 72.9 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये कहलाएगी, ये रेड कलर में जो मैंने लिखी है ये कहलाएगी समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख देंगे 72.9 जो ब्राउन कलर में मैंने यहाँ लिख दी है। समीशन एफ की जगह पे समीशन एफ की वैल्यू लिख देंगे। समीशन एफ क्या है? एफ कॉलम का टोटल। समीशन का मतलब टोटल ही होता है ना, एफ कॉलम का टोटल समीशन एफ, और समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर जो है वो एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर का टोटल आ जाएगा। ये 10 पे आपने डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड किया तो 7.29 आ गया। क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें अंडर रूट भी साथ साथ चलता है, एंड पे अंडर रूट आप ले लेते हैं या स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2.7 वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। अब आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं, वेरी सिंपल कि इसका स्क्वायर कर ले तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी पीछे वाली, तो ये वेरिएंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं कि वेरिएंस में स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर लेते हैं आप इसी चीज़ का तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो अंडर रूट के बगैर आप करते जाएं, ये वेरिएंस में क्वेश्चन 7.29 पे आके ख़त्म हो जाएगा कि ये आपका फार्मूला था समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये वैल्यू थी 72.9, यहाँ लिख दी आपने। समीशन F10 था, यहाँ लिख दिया, हल किया तो ये आ गया। क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वेरिएंस होगा। एक स्टेप पहले ही आपका ये वेरिएंस निकल आता है। तो ये एक फार्मूले की मदद से आपने क्वेश्चन हल किया। दूसरे फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है फार्मूला? तो वो फार्मूला आसान होता है कि अगर आपको फार्मूले के लिए बाउंड ना किया जाए तो आप दूसरे वाला फार्मूला यूज कर ले तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2-3 कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। कि ये डाटा तो आपको दिया हुआ है, ये 2 कॉलम जो है क्लासेस दी होती हैं, या बाज़ का क्लासेस की बजाय डायरेक्ट एक्स भी दिया हुआ होता है कि क्लासेस ना दी हो, डायरेक्ट एक्स दिया होता है, तो इन दोनों को वर्ब देके आप आगे काम कर लेते हैं।
क्लासेस दी हुई थी, आपने इनका एक्स बना लिया जैसे पीछे बनाया था, दोनों को जमा किया 2 पे तकसीम करते गए, इन दोनों को जमा किया 2 पे तकसीम किया तो ये 5 बन गया। 16 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 8 आ गया। 22 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 11 आ गया। अब यहां पहले मीन निकालेंगे। मीन जैसे पहले निकाला था, एफ को एक्स के साथ ज़रब दें, एफ की हर वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से, 1 को 2 से ज़रब दी 2 आ गया, 3 को 5 से ज़रब दी 15 आ गया, 4 को 8 से ज़रब दी 32 आ गया, 2 को 11 से ज़रब दी तो 22 आ गया। इन सब का टोटल किया 71 बन गया। और इस टोटल को हम कहेंगे, क्योंकि एफ एक्स कॉलम का टोटल है, समेशन एफ एक्स। तो ये 71 आ गया। तो नीचे आपने समेशन एफ लिखना है, तो ये एफ कॉलम का टोटल 10 है, ये नीचे लिख दिया। 7.1 आपका एक्स बार आ गया, जो पीछे भी आपने इसी तरह से निकाला था। अब फार्मूला हम दूसरा यूज कर रहे हैं। वो तो पहला फार्मूला था डेविएशन वाला, ये डेविएशन वाला फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला क्या है, समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये एक्स बार का स्क्वायर तो आप एक्स बार तो आपने निकाली हुई है, एक्स बार की जगह पे ये वैल्यू 7.1 यहां लिख दी और स्क्वायर इसका इसके ऊपर लिख दिया। समेशन एफ एक्स स्क्वायर आपने निकालना है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एफ एक्स कॉलम आपके पास है। एक दफा फिर अगर एक्स को एक्स से ज़रब दे दें इन दोनों कॉलम्स को, तो एक्स की एक पावर ये है, एक पावर ये है, दोनों पावर मिलके 2 बन जाएंगे। क्योंकि जब ज़रब हो रही होती हैं वैल्यूज तो पावर इनकी ऐड हो जाती हैं। तो ये दोनों को ज़रब देंगे तो एफ तो वही रहेगा लेकिन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हमें भी एफ वही चाहिए लेकिन एक्स का स्क्वायर चाहिए, और इसका जो टोटल आएगा वो समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो ये करने के लिए आपने इन दोनों कॉलम्स को, तीसरे और चौथे को आपस में ज़रब दी। हर वैल्यू को 2 को 2 से ज़रब दिया 4, 15 को 5 से ज़रब दिया 75, 8 को 32 से ज़रब दिया 256, 11 को 22 से ज़रब दिया 242। ये टोटल कर लिया इनका, रेड कलर में मैंने टोटल किया, 577 आ गया। ये टोटल क्या होगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये टोटल लिख दिया 577। आ गया समेशन एफ, इसकी जगह पे क्या लिखना है, एफ कॉलम का टोटल, ये 10 ही है, पहले भी आपने निकाला था 10 लिख दिया, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार आपने 7.1 निकाली है, इसका स्क्वायर लिख दिया। इसका स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि ये पहले स्क्वायर करके हम यहां लाए हुए हैं। एक्स बार जो है वो बगैर स्क्वायर के थी, इसके ऊपर हमने स्क्वायर डालने बाकी। अब इसको जब आपने स्क्वायर किया तो ये 50.14 आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो ये 57.7 आ गया, इसमें से जब माइनस किया तो 7.29 आ गया, और ये स्क्वायर रूट आ गया। जब स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर की मदद से निकाला तो ये 2.7 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। पीछे जो आपने फार्मूला यूज किया था उसमें भी गालबन यही वैल्यू निकाली थी 2.7, ये प्रीवियस स्लाइड पे आपने फार्मूला डेविएशन वाला यूज करते हुए आपने निकाली थी, तो ये भी 2.7 आती। तो अब हम देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस में जाहिर है कि सिंपल सी बात है कि ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। वेरिएंस का फार्मूला बनाने के लिए भी समेशन एफ एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल है 577, वो लिखा, समेशन एफ 10 था 10 पे डिवाइड किया, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार लेके उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करके जब लिखा तो ये 57.7 आ गया। दोनों का फर्क लिया तो 7.29 आ गया। इसमें कोई स्क्वायर रूट तो हमने लेना नहीं था, यही हमारा सवाल खत्म हो जाएगा और ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 7.29। तो पहले फार्मूले से भी आपने जब किया था वो भी देखे, तो ये भी डेविएशन वाला फार्मूला जो था ये भी 7.29 है, और
दूसरा फार्मूला जो किया है इससे भी जवाब आपका 7.29 है। तो क्वेश्चन में कोई एक फार्मूला आपको पूछा जाता है, ये तो डेविएशन वाला पूछ लिया जाए या ये वाला पूछ लिया जाए। वैसे तो इनके अलावा और भी 6-7 फार्मूले हैं वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के, फिलहाल आप यही कर लें तो आपके लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। ये भी आपने पहले निकाला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को x बार पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पीछे निकाली है 2.7, ये स्टैंडर्ड डेविएशन थी, और मीन निकाला आपने 7.1 x बार। तो ये वैल्यू पुट कर दें 2.7 स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे या s की जगह पे, x बार की जगह पे 7.1 क्योंकि मीन को x बार से बाहर किया जाता है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.03% जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।